हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको अभी तक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंसेस के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, उसके सेंटेंसेस कौन कौन से बनते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है। तो इसको आप ये मानिए एज ए टेस्ट समझिए या इसको एज ए रिवीजन समझिए। मैं जितना भी मैंने सब कुछ किया है, जितने भी काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंसेस है, सारा यहाँ पे उसका निचोड़ मैंने दे रखा है। सारा निचोड़ जो है इसका मैं रिवाइज करने वाला हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, अपने इसको पहचानेंगे कि कैसे पहचानते हैं आखिर ये सेंटेंसेस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला देखेंगे टेंसेस के बारे में। हमारा टेंस है, मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ दीज सेंटेंसेस आर एज अ एग्जांपल। तो हम ये देखते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि कौन से सेंटेंसेस है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड आउट करते हैं। पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि सूर्य पूरब में निकलता है। जो बच्चे अभी अगर हिंदी मीडियम से हैं तो शायद हिंदी से भी समझ सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में। तो मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस को मैं पहचानते कहां से, हम लोग कैसे पहचानते हैं। देखिए, इसी का एक रोल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है करेक्शन में। जो भी होते हैं या एसएससी जीडी में भी या एसएससी सीजीएल में जो करेक्शन का पार्ट होता है, सेंटेंस में 4 दिए होते हैं, उसमें से एक पार्ट गलत होता है। उसमें क्या होता है, यही तो मिस्टेक्स होती हैं। इसकी जगह आर होगा, आर की जगह इज होगा, टू कहां होगा, यही सारा। तो यही हमको समझना है फ्रेंड्स। तो पहला है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस कौन सा है, इसकी क्या पहचान है, आप सोचिए जरा। ये इतने टेंसेस हैं, इनमें से किस प्रकार का है द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने बताया था सेंटेंस को हमेशा वर्ब से इसको पहचानते हैं। तो वर्ब इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये है राइजेज। वर्ब जो है इसका ये है राइजेज। तो ये कौन सी फॉर्म है इसकी, ये एस लगा हुआ है। राइज है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहीं पे लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है फ्रेंड्स। तो ये कौन सा है, किसका एग्जांपल है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है एग्जांपल। किसका है फ्रेंड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। हमको कुछ सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको कहां से रिकॉग्नाइज करेंगे, आप सोचिए जरा, अपना माइंड चलाइए, कहां से रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, हमेशा वर्ब से रिकॉग्नाइज करते हैं सेंटेंस कोई भी हो, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब मोस्टली आपको पता ही है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है, या हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद वर्ब होता है। ओके, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है, उसके बाद वर्ब होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें देखते हैं वर्ब क्या है। आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब है गेट अप। ये वर्ब ये है फ्रेंड्स, क्या है हमारा, गेट अप वर्ब है। गेटअप, गेटअप मीन्स होता है उठना। ओके, तो ये गेटअप कौन सी फॉर्म है वर्ब की फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा सेंटेंस है, मैंने आप लोगों को बताया है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए और वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज न किया जाए फ्रेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो और कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना यूज हो, तो वहां पर वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ईस लगता है, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर एक वचन होता है तो एस लगता है, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल या बहुवचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या आप ऐसे समझ लीजिए
कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है इसमें, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये भी आपका ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड क्या है, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। इसमें क्या है, वर्ब देखते हैं क्या है, वर्ब है इसमें फ्रेंड्स वॉचिंग, वर्ब क्या है वॉचिंग, और ये इज क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो वॉचिंग आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी फॉर्म किस में आती है, जब भी आईएनजी फॉर्म लगी हो फ्रेंड्स, वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होती है तो हमको ये पता चल जाता है ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये हमको पता नहीं चल पाता है। उसके लिए फ्रेंड्स हमको जाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब पर। इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर दिया होता है। तो सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे, अगर आईएनजी फॉर्म है तो हमको इतना पता चल गया है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में अगर इज एम आर का प्रयोग हुआ हो फ्रेंड, अगर इज एम या आर, इज एम या आर का प्रयोग हुआ होता है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं, बता चुका हूं, अगर इज या एम या आर, इन तीनों में से अगर किसी का यूज होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस कौन सा होता है फ्रेंड, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस कौन सा हमारा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। इसमें वर्ब देखेंगे फ्रेंड्स, वर्ब क्या है, वर्ब है राइटिंग, ये वर्ब है राइटिंग। राइटिंग को देखने से हमको ये पता चल गया फ्रेंड कि ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है। बट ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए मैंने अभी क्या बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब पे जाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें कहां पे है फ्रेंड, ये है, देखिए ढूंढिए ढूंढिए फटाफट ढूंढिए। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी बड़ी दिली इच्छा है बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव आऊं ताकि कुछ हम आपसे बातें कर सके, कुछ आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। बट वो होगा अगर आपका साथ बना रहा तो बहुत जल्दी मैं फ्यूचर में लाइव आने वाला हूं। देखिए ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले ये सब्जेक्ट से पहले दिया है हेल्पिंग वर्ब। ये क्यों सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। हमेशा इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से। तो इसमें एम का यूज हुआ है, अभी मैंने बताया इज एम आर का अगर यूज हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वो चाहे नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, ये मैटर नहीं करता फ्रेंड्स। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप का, सो ये कुछ भी मैटर नहीं करता, डोंट माइंड, सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक यूज हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स रीड फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है सेंटेंस, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इसमें वर्ब क्या है फ्रेंड, वर्ब है हमारा कंप्लीटेड, वर्ब क्या है कंप्लीटेड वर्ब है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म। हालांकि सेकंड भी होती है बट ये थर्ड फॉर्म इसको मानेंगे क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिया है हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है फ्रेंड्स, हैव। जब भी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब दिया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो वो सेंटेंस कौन सा होता है फ्रेंड्स, वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैव का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है देखिए, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। इसमें क्या है, इसको भी वर्ब देखेंगे, इसमें वर्ब है इसमें रिटन फ्रेंड, वर्ब है इसमें रिटन, ठीक है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है इसकी। जब थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ होगा। हेल्पिंग वर्ब ये देखिए हैव का यूज हुआ है, नॉट इसलिए आ गया है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो हमको सेंटेंस पहचानना है, उसकी पहचान करनी है कि वो किस कैटेगरी का है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया है। तो मैंने कहा अगर हैव या हैज में से कोई हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वाला सेंटेंस भी फ्रेंड्स कौन सा है सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा
अगला है he has been playing for 2 hours. He has been playing for 2 hours. देखिए इसमें हम वर्ब पे जाएंगे. वर्ब क्या है आपका फ्रेंड्स? प्लेइंग. वर्ब क्या है इसमें? प्लेइंग. वर्ब आपको पता ही होगा, प्लेइंग वर्ब है. ये कौन सी फॉर्म है? ये आईएनजी फॉर्म है. तो आईएनजी फॉर्म जब लगी होती है तो वो सेंटेंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है फ्रेंड्स. कौन सा टेंस होता है वो सेंटेंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है. लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब पे जाना पड़ता है. हेल्पिंग वर्ब में क्या है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैज बीन. क्या है? हैज बीन. तो जब भी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, और वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म हो तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर हेल्पिंग वर्ब आपका हैज बीन है. ओके फ्रेंड, अगर यहां पर हैड बीन होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसीलिए हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा हैव दे बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. हैव दे बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग. क्या वे सुबह से गाना गा रहे हैं? तो इसमें वर्ब क्या है? सिंगिंग. इसमें भी आईएनजी फॉर्म है. तो हमने बताया ये हमको पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है. कौन सा कॉन्टिन्यूअस है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे फ्रेंड्स. हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन का यूज हुआ है. देखिए तो जो हैव बीन का यूज हुआ है तो हमको पता चल गया हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब किसमें यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो ये वाला भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पे जाता हूं मैं. नेक्स्ट है यू वेंट टू कानपुर यस्टरडे. यू वेंट टू कानपुर यस्टरडे. इसमें वर्ब क्या है फ्रेंड्स? वेंट. वर्ब क्या है इसमें? वेंट. ये वेंट कौन सी फॉर्म है फ्रेंड? ये गो की सेकंड फॉर्म है. गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन. तो गो की सेकंड फॉर्म, जब भी फ्रेंड्स आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, वर्ब की जब भी सेकंड फॉर्म मिल जाए, आप ये समझ जाना ये सिंपल पास्ट टेंस है. कौन सा फ्रेंड टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है इसमें, इसलिए ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ता हूं मैं. नेक्स्ट है दे विल कम टुमारो. दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे. ओके बात, कोई बात नहीं, कल आएंगे, अच्छी बात है. दे विल कम टुमारो. इसमें हम वर्ब पे जाएंगे फ्रेंड. वर्ब क्या है? विल. नो विल नहीं है फ्रेंड्स, कम. वर्ब क्या है? कम है यहां पर. तो ये कम कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. सबको पता, आपको भी पता है ये कम फर्स्ट फॉर्म है. ओके फ्रेंड्स, बट जब फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दिया है विल, तब क्या करेंगे हम देखेंगे यहां पर. जब विल या शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तब वो सेंटेंस हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है. कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस देखते हैं फ्रेंड्स कहां है? इधर सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस ये है सिंपल फ्यूचर टेंस. ये देखिए आमने सामने हो गए बिल्कुल. दे विल कम टुमारो, सिंपल फ्यूचर टेंस है. नेक्स्ट है शैल आई डू माई वर्क टुडे. ये देखिए पॉजिटिव था. सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है. ये है शैल आई डू माई वर्क टुडे. इसमें वर्ब क्या है फ्रेंड्स? वर्ब है डू. वर्ब क्या है? डू है वर्ब ये फ्रेंड्स. जब डू वर्ब है यहाँ पे, डू फर्स्ट फॉर्म है इसकी. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल का यूज हुआ है, बट सब्जेक्ट से पहले है. सब्जेक्ट से पहले है इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव. बट मैंने बताया जब भी विल या शैल का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है फ्रेंड? वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस. तो ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा. ओके, नेक्स्ट हमारा सी डिड नॉट कम हियर. सी डिड नॉट कम हियर. यहां पे वर्ब देखता हूं फ्रेंड. वर्ब क्या है? ये है कम. वर्ब है हमारा कम. ओके, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है. अब हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे, देखिए निगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट नहीं डिड नॉट का यूज हुआ है. किसका फ्रेंड? डिड नॉट का. जी हाँ, आपको पता होगा डिड नॉट का यूज हमेशा किसमें होता है? डिड नॉट का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है.
सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा डिड नॉट का यूज होता है। तो सिंपल पास्ट कहां है देख लेते हैं फटाफट, हमारा कहां रह गया सिंपल पास्ट, ये है फ्रेंड सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पहचान के लिए देखता हूं मैं, यू विल बी रीडिंग एट दैट टाइम, तुम उस समय पढ़ रहे होगे। ओके तो वर्ब क्या है फ्रेंड, इसमें रीडिंग है, वर्ब क्या है रीडिंग, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है इसमें, वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ है इसलिए सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है ये जानने के लिए फ्रेंड हमको हेल्पिंग वर्ब पे जाना होगा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, विल बी, क्या है विल बी। तो यहां पर एक बार और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहां पे जब भी विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है तो वो सेंटेंस हमेशा कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, यू विल रीडिंग एट द टाइम, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। इसमें देखिए वर्ब क्या है, देखिए अ सेंटेंस may be formed without any subject, without any object, but there is no possible to a sentence made without a verb. Means यहाँ पे मतलब क्या है इसका कि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का हो सकता है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट का हो सकता है फ्रेंड, उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बन सकता है। बट ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है जिसमें वर्ब ना हो, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस फ्रेंड्स बन ही नहीं सकता है। वर्ब इज द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस की बैकबोन होती है, इसलिए हमेशा अगर सेंटेंस को पहचानना है तो हमको सीधे डायरेक्टली वर्ब पे फोकस करना होगा। वर्ब पे जाइए, सेंटेंस को तुरंत पहचान लेंगे, उसका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। वर्ब इसमें देखते हैं डूइंग है, इसमें क्या है डूइंग, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है आईएनजी का यूज हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, बट ये नहीं पता कौन से कॉन्टिन्यूअस है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज है। जब वाज है फ्रेंड तो आपको बहुत मैंने डीपली पढ़ाया है कि वाज और वर इन दोनों में से किसी का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो तो सेंटेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है फ्रेंड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं चार्ट में कहां है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है फ्रेंड, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है, इसको मैं ये लाया हूं और यहाँ पर ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दे हैड गॉन टू लखनऊ, दे हैड गॉन टू लखनऊ, इसमें वर्ब क्या है फ्रेंड, गॉन। ये क्या है, गॉन। ये गॉन कौन सी फॉर्म है, गॉन ये गो की थर्ड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म उसकी वेंट होती है, ठीक है, जो वेंट यहाँ पे यूज हुई थी, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज ए हैड का यूज हुआ है। तो जब भी फ्रेंड हैड का यूज हो एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो तो वो सेंटेंस समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रेंड देखते हैं कहां है, पास्ट परफेक्ट टेंस ये रहा, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 hours, फॉर 2 hours, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2। अब ये हैड बीन का इसमें देखिए वर्ब पे जाएंगे, वर्ब क्या है, प्लेइंग। हमको पता चल गया वर्ब प्लेइंग है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म इसमें यूज हुई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। बट कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का करना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। तो जब भी हैड बीन का यूज फ्रेंड देखिए, हैड बीन का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो और हैड बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो तो सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आप ये माइंड में बिठा लीजिए। तो प्लेइंग है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म और हैड बीन है एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस आप ढूंढिए चार्ट में कहा देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये रहा, तो इसको हम यहां से एरो बनाते हैं, इसको ये क्रॉस आउट हमने किया और ये हुआ। ओके फ्रेंड, ये हुआ हमारा आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये कौन सा हुआ हो गया, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये कौन सा सेंटेंस है, इसके लिए भी हमको वर्ब में जाना होगा। वर्ब क्या है, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। ओके, बट इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पे जाना होगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का यूज हुआ है। तो जब भी फ्रेंड्स विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज हो एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां है हमारा, देखेंगे ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और भी देखेंगे फ्रेंड्स, कोई यहां पे अगर छूटा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक हमारा एग्जांपल ये छूट गया है, इसका मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि यहां पर छूट गया था। तो कोई भी एज हम मान लेते हैं, ठीक है, जैसे यू, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू विल हैव गॉन टू स्कूल, यू विल हैव गॉन टू स्कूल। अब देखिए यहां पर सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है, इसके लिए हमको वर्ब पे जाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, बट वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज हुई है, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव का यूज हो रहा है। तो जब भी विल हैव या शैल हैव, जब भी विल हैव या शैल हैव का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह हो और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें, तो वो सेंटेंस आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। विल हैव बीन या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दैट आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप छोटा मत लीजिए। ये एक छोटे क्लास से स्टार्ट होकर के बड़े क्लासेस तक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं कि पगडंडी, वो यहीं से होकर के गुजरती है, यहीं से होकर, इसलिए आपको इस पे फोकस, ये आपको पता चल गया है। अब मैं अगले क्लासेस से आपका ये अब कंप्लीट हो गया, अब मैं पैसिव वॉइस डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मेरा ये देखिए पढ़ाने का मोटिव यही था बेसिकली कि अगर मैं पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कोई भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले सोल्यूशन उस पर आता, तो आपको इसकी काइंड्स के बारे में नहीं पता था, इसकी पहचान नहीं पता थी आपको, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपको पता चल गया है। अब देखिए आपको पैसिव वॉइस ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुटकियों में समझ में आएगा, सारे रूल्स विद ट्रिक विद नॉलेज आपको बड़े इजिली मैं सारे प्रोवाइड करूंगा क्लासेस। बस ये है, अगर आप इंग्लिश में बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास की कर रहे हो, और आप इंग्लिश में अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप अगर मेरे चैनल पे आए हो तो बड़ी अच्छी जगह आ गए हो। आप बस मेरे चैनल पे बने रहो। अपनी प्रतिक्रियाएं आपकी क्या है, क्या अच्छा लगा इसमें, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, बताइए सबको कि क्लासेस अच्छी जा रही हैं। और अगर मेरा वीडियो विदाउट डिले, बिना लेट के आपको सबसे पहले लेना है तो उसके लिए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलता हूं अगले नए टॉपिक के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके फ्रेंड्स।